जर्मन सेना का नया सिपाही हैरान रह गया जब उसने देखा कि एक सोवियत लड़का बारूदी सुरंगों के बीच आलू खोद रहा है। सिपाही ने तुरंत राइफल उठाई, लड़के पर निशाना साधते हुए गोली चलाने की तैयारी की। लड़का घबराकर फावड़ा फेंक देता है, दोनों हाथ उठाकर इशारा करता है कि वो खतरा नहीं है। जैसे ही सिपाही ट्रिगर दबाने वाला होता है, एक सैन्य कुत्ता छलांग लगाता है और अपने शरीर से लड़के को ढक लेता है। कुत्ता मौका पाकर उसकी रक्षा करता है। सिपाही यह देखकर समझ जाता है कि यह कुत्ता उसके सैन्य कुत्ते का दोस्त है, लेकिन जर्मन लेफ्टिनेंट अचानक सिपाही पर चिल्लाता है। सिपाही जवाब देता है कि कुछ नहीं हुआ और हाथ के इशारे से लड़के को भागने का संकेत देता है। लड़का बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से दौड़ पड़ता है। कुत्ते मिशा की सूंघने की शक्ति से बारूदी सुरंगों से बचते हुए सफलतापूर्वक लौट आता है। तभी एक यहूदी बंदूकधारी ने उसे लूटने की कोशिश की। यहूदी ने लात मारकर फावड़ा फेंक दिया और बंदूक तानकर कहा, सारे आलू सौंप दो। कुत्ता मिशा आगे बढ़ना चाहता था, पर लड़के ने उसे रोक लिया। यह देखकर कि कुत्ता मोटा और स्वादिष्ट लगता है, लोभी यहूदी सोचता है कि इसे खा लिया जाए। वो धमकी देता है, अगर मरना नहीं है तो कुत्ता और आलू दोनों दे दो। लड़का मरना पसंद करता है, लेकिन मिशा को नहीं छोड़ता। यहूदी जैसे ही गोली चलाने वाला होता है, कांप जाता है, क्योंकि जर्मन लेफ्टिनेंट अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गया था। यहूदी डर से आत्मसमर्पण कर देता है। सोवियत लड़का भी हाथ उठाकर समर्पण कर देता है। दोनों को गोली मारने ही वाले थे कि यहूदी ने आत्मसमर्पण का पास निकाला और सफेद झंडा लहराने लगा। उम्मीद थी कि जर्मन उसे युद्धबंदी बना लेंगे, लेकिन जब यहूदी जर्मन सैनिकों की ओर बढ़ा, वो बारूदी सुरंग पर चढ़ गया और धमाके से उड़ गया। तभी जर्मन लेफ्टिनेंट ने राइफल उठाई और गोली चलाई। कुत्ता मिशा अपने मालिक पर झपटा और खुद गोली खा गया। जर्मन सेना का कुत्ता लेफ्टिनेंट के हाथ पर झपटा ताकि वो फिर से गोली न चला सके। लेफ्टिनेंट दर्द से चिल्लाया, पर कुत्ता मजबूती से काट रहा था। वो अपने साथी कुत्ते और लड़के को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। आखिरकार लेफ्टिनेंट को गोली मारने का इरादा छोड़ना पड़ा। लड़के ने देखा कि मिशा ने उसकी जान बचाने के लिए गोली खा ली। उसने बोरी से स्ट्रेचर बनाया, मिशा को खींचते हुए गांव की ओर भागा। वो पूरी ताकत लगाकर कुत्ते को ले जा रहा था, पर अफसोस कि वो तेज नहीं चल सका। जब तक वह मिशा को गांव लाया, मिशा ने आखिरी सांस ले ली। 50 साल बाद लेनिनग्राद का पुनर्निर्माण हो रहा था। एक बुलडोजर गांव को समतल करने जा रहा था, लेकिन चालक एक कब्र के सामने रुक गया। फिर गांव वालों के साथ मिलकर उस कब्र के सामने नमन किया। उस वीर कुत्ते मिशा को श्रद्धांजलि दी जिसने गांव को बचाया।